हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ कि बात करेंगे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े प्रॉफिट्स और एक स्टॉक। यानी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो गुड़गांव के एरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है जिसका नाम है वेदांता, और उस हॉस्पिटल का शेयर मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इनका ट्रीटमेंट हुआ हुआ है। जरा देखिए, अब आप कहोगे यार बड़े बड़े लोग कौन कौन से? वो बड़े लोग होंगे जैसे मुलायम सिंह यादव, शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज, राम विलास पासवान, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ हुआ है और बड़ा नाम है हॉस्पिटल। अगर इस एरिया में देखा जाए तो टॉप का स्टॉक, टॉप का हॉस्पिटल जो है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। अब बड़े हॉस्पिटल, बड़े प्रॉफिट की हम बात करते हैं आजकल की डेट में। भाई सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा यार, मेडिक्लेम का खर्चा, मेडिकल का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपके पास मेडिक्लेम की फैसिलिटी होनी जरूरी है, यानी कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंश्योरेंस आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप बहुत महंगा हो चुका है एक्सपेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे चेक रखना चाहिए, जो कि काफ़ी लैगिंग अभी है। अगर आप देखोगे इंडिया की प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतना बड़े बड़े बिल्स आपको पकड़ाएंगे, और उस तरीके से गवर्नमेंट का हाँ बहुत कम जो है, मतलब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट के ही लोग हैं जो यहाँ पे प्राइवेट की भी चीज़ें यहाँ चला रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े आप देखोगे तो इनका पूरा पूरा आप एक काइंड ऑफ एक चेन सी लगाओगे तो दिस इज़ रियली टफ। और जो गवर्नमेंट के खुद के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप नॉर्मल लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसका आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो कितना डिफरेंट है। तो कितना मतलब एक एजुकेशन और एक मेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को। ये तो एक रादर दिन आप इधर उधर फ्री 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 बांटो, इनके ऊपर एक्सपेंस करना चाहिए। इनके ऊपर जो है ये सुविधाएं, ये दो मूलभूत सुविधाएं मैं कहूँगा, इनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो कि अभी तक इस गवर्नमेंट को इतना टाइम हो गया, मुझे लगता है कि हाँ वो जो मेन चीज़ है ना वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। आप कोई अच्छा लगे आपको बुरा लगे, मेरा अपना मानना है अभी के टाइम पे चीज़ें जहाँ पे एजुकेशन और गवर्नमेंट की तरफ से आप एजुकेशन को आप लगा दो कि क्या ही चीज़ें हैं। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इतनी इतनी फीस अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही हैं, और क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस आप देख लो तो कहाँ जाएंगे लोग, है ना। तो ये एरिया जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए। चलिए हम बात कर रहे हैं मार्केट में, तो बड़े हॉस्पिटल बड़े प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम आज के डेट में जिक्र कर रहे हैं मेदांता का। तो प्राइस सेक्शन की सीरीज आप इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर करें। मैं मेदांता के स्टॉक को आपके सामने रखूंगा। आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ के पार था, अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया 1500 के आसपास का। अब आप इसी स्टॉक को देख लीजिए, रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आपको यार बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। बड़े हॉस्पिटल से तो बड़े प्रॉफिट्स हैं, जैसे अभी एक ये नाम है, दूसरा आप देखोगे मैक्स हॉस्पिटल को देखोगे। लेकिन इन सब में अगर टॉप की बात की जाए तो मेदांता, और मेदांता साथ में ना नोएडा के अंदर भी एक बड़ा जो है हॉस्पिटल यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत, मैं कहूँगा, बड़ा एक्सपेंशन होगा। अब एक जगह से देखिए गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना में तो है ही है, ये एक हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन इसका नोएडा में है। जो आप खुद सोचिए कि यहाँ कितना बड़ा फिर रेवेन्यू का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अब इतना सारी चीज़ें, इतना डिफरेंस है। तो मेदांता के अगर मैं अभी रिसेंटली जब ये मार्केट में आया था तो 336 का इन्होंने प्राइस रखा था शेयर का, जो कि ओपन 398 पे होता है, उसके बाद बढ़िया जाता है। और अब मैं क्यों मेदांता की बात कर रहा हूँ वो भी आप देखोगे, यहाँ पे करेक्शन मिली थी फरवरी में, फिर मई में रिजॉल्व हो रही थी चीज़ें। तो देखिए ये रैली आई, फिर करेक्शन, फिर ये रैली इसी तरीके की यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये मई की बात थी, मई 23 की बात थी, और उस टाइम पे हमने काफ़ी चर्चा किया था कि वो स्टॉक यहाँ से बढ़िया रिटर्न देगा। तो ऑलमोस्ट 500 के लेवल से 1500 के लेवल तक ये गया, और फिर देखिए करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखना ध्यान से, और ये देखिए ये करेक्शन 500 समथिंग का प्राइस है, 500 से 1500 तीन गुना ये शेयर हुआ। एक रैली, ये रैली उम्मीद जरूर थी कि यहाँ से रैली आए। मई 8 का ये वीडियो आप इसको देखें, बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे आप। बट अभी के टाइम पे वेदांता आपके सामने आने का कारण है, उसके बाद इस स्टॉक में फरवरी 2024 से कोई बड़ी रैली देखने को मिली नहीं है। इवन जब अभी रिसेंटली चीज़ें ख़त्म हुई हैं, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई है, तो उसके बाद भी यहाँ पर कोई खास चीज़ें देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं कहूँगा हाँ, अच्छे खासे डिस्काउंट में वेदांता का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये हाई इसका है, इस हाई से अगर आप देखोगे तो
38% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। बियरिश साइकिल जरूर है, लेकिन अब गिरावट के बाद जैसी चीज़ें रिजॉल्व होंगी तो दैट विल बी अ पॉजिटिव पार्ट, कि कैसे चीज़ें पॉजिटिव जाए। तो इसी कारणवश हर कोई चाह रहा अगर मेदांता कैसे स्टॉक्स को देखा। अब ऑलमोस्ट आप ये देखिए 2024 जनवरी फरवरी साल भर हो जाएगा इसको धीरे धीरे करेक्ट करके। प्राइस भी थोड़ा सा नीचे आया और एक रीजनेबल रेंज में 40% के आसपास का डिस्काउंटेड इसने करेक्शन दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे अगर RSI को भी MACD को भी देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ आप चीज़ें जो है एक पॉजिटिव वे में टर्न हो सकती है। आप ये देखिए ये हाई बन के धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही होगी। ये इवन MACD में भी मैं कहूँगा देखिए पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। काइंड ऑफ डाइवर्जेंसेस की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है। डेली टाइम फ्रेम अभी जैसी मोमेंटम में यहाँ पे आएगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट होगी। सो ये वेदांता का शेयर है। लेकिन वेदांता खास क्यों है? देखिए वो लोग जिन्हें पता है यार हॉस्पिटल्स जो है वो दबा के प्रॉफिट छापने वाले हैं, आने वाले टाइम पे और पैसा छापने वाले हैं। ये हॉस्पिटल्स कमाते नहीं है, आप देखिए क्लियरली, ये छापते हैं पैसा, देखिए क्लियरली। आज के डेट में इनकी और बेसिक रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो चुका है कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं। और वहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि क्यों इनकी डिमांड बढ़ रही है। हमारे खुद के कारण लाइफस्टाइल ऐसा है तो बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बीमारियां ज़्यादा हो रही है तो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा कमा रहे हैं। और क्लियरली ये आपको क्या लगता है? देखिए ये मेरा अपना मानना है, गवर्नमेंट को जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए खास करके हॉस्पिटल्स और एजुकेशन, वहाँ पे बहुत लैकिंग मुझे लगता है अभी के टाइम पे। आप मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि हाँ इस एरिया में GDP का अच्छा खासा परसेंटेज जो है यहाँ पे एलोकेट होना चाहिए। जो बजट में एलोकेशन है ना डिफेंस के बाद, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो सेगमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए आप लोग एजुकेटेड होंगे तो अवेयरनेस स्प्रेड होगी तो चीज़ें ओवरऑल पूरा का पूरा कंट्री आगे जाएगा, है ना। लोग फिट होंगे तभी वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये दो सेगमेंट में जोर होना चाहिए। और अगर प्राइस की बात की जाए तो जैसे अभी मैं आपको एक डिटेल्स यहाँ पे दिखाता हूँ वेदांता की। आप खुद देखिए यहाँ पे कोटक इमर्जिंग फंड ने पिछले क्वार्टर देखिए, पिछले दोनों क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया। पहले 46 लाख शेयर थे, फिर 65 लाख शेयर हो गया। यानी कि म्यूचुअल फंड वाले जब यहाँ पे गिरा था खरीदारी की, यहाँ पे गिरा सितंबर में तो खरीदारी की गई। अभी देखिए फिर से थोड़ा सा चीज़ें सेटल हो जाए। सेटल से मेरा मतलब है जैसे US में अभी इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के रिजल्ट। अब US की मार्केट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करती है, वो आपको भी पता होगा। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। फिर मार्केट का एक रुख आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे फंड हाउसेज जो मोटा पैसा लगाते हैं तो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टाइम पे आप वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स ऐड करने होते हैं जहाँ पे जो बढ़िया स्टॉक्स, जहाँ पे आपको दिख रहा है बढ़िया करेक्शन है, स्टॉक है, क्वालिटी वाला स्टॉक है। मेदांता जैसा शेयर हॉस्पिटल जो कि अभी एक नया हॉस्पिटल नोएडा के अंदर और बना रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक मैं कहूँगा। तो पिछली बार हमने इसकी चर्चा यहाँ पे करी थी, देखिए बिल्कुल जड़ में, मई 8 में, है ना। तो अब देखिए उसके बाद इसने एक बढ़िया रैली आपको दी। कितने % की रैली दी आप खुद देखिए, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर दिया इसने। अब फिर से अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसी पॉजिटिविटी आएगी, देखिए पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा, ये स्टॉक कहीं यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको बाइंग मिलेगी। तो फिर आप कहोगे वाह, ये फिर से अपॉर्चुनिटी हमें लो रिस्क वाली देखने को मिली, या ये साइकिल यहाँ स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।